4 o'clock. ओके, कल की क्लास में हमने बफर की बात कर ली थी। आज 4 बच्चे नहीं आए। क्यों मर रहा है? 4 बच्चे नहीं आए। नहीं है रेगुलर्स है। पता नहीं होगा। हमको आना, हम तो पढ़ेंगे। हाँ। हम बोलते हैं अक्षर है। क्या हुआ? बच्चे आज और नहीं आएंगे? 4 बच्चे नहीं आए। क्या करूं मैं, बताओ? आप सिलेबस करो और क्या, खत्म करो। मेरे को सिलेबस खत्म करना है बस। जितने बच्चे हैं उतने आप करें क्लास। जादू से थोड़ी खत्म होगा, पढ़ा के ही खत्म होगा ना। हाँ, डस्टर वहां पड़ा होगा उसके इंक में दे रहा हूँ, इंक लेने ही आए जाओ, डस्टर ले दो लो। नहीं चाहिए, मिटता नहीं है। एक बार नहीं, ठीक है, मिटता दे दो। मैंने शेयर तो इसी रहेगा कि नहीं रहेगा? तो a plus b plus c पानी c plus a plus b plus c पानी plus b आप इस वैल्यूज करोगे तो रिवर्स ऑर्डर देखो आपका 3 में चल जाएगा ना। हाँ चल जाएगा। ठीक है, सर कोई ऑनलाइन है? नहीं। ओके ना, हमने बफर की बात कर ली थी, बफर हमें समझ में आ गया था। और अब हम बफर की बात करने के बाद वी आर नाउ गोइंग टू टॉक अबाउट समथिंग कॉल्ड द वेरियस सॉल्ट्स। सर वो आपने जो दिन कहा था ना कि 0.1 मोल मतलब पानी का कंट्रीब्यूशन, 2 सॉल्यूशन आपने लिए थे ना, उसमें बता दें कितने कौन एन ज्यादा करेगा। वो आपने बताया कि कौन सा करेगा, दोनों बराबर करेंगे। ठीक है, उससे पूछेंगे ना एन कौन ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा, है ना यार? ये आगे डालना लॉजिक होना चाहिए। हाँ दोनों तो बताइए कब था बताइए। अगर ना टू टॉक अबाउट फर्दर, हमारे पास अलग अलग चीजें, हमारे पास अब बात करते हैं सॉल्ट्स की। ठीक है, वैसे हमारे पास जो सॉल्ट है, हमारे पास 2 तरह के एसिड्स हैं, 2 तरह के बेसिस हैं। तो हमारे पास ऐसा 4 तरह के सॉल्ट्स हो जाते हैं। ठीक है, एक सॉल्ट हो गया पहला स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, इसका एग्जांपल सोडियम क्लोराइड। ठीक है, दूसरा स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस, एग्जांपल NH4Cl। अमोनियम क्लोराइड, अमोनिया एक वीक बेस है, HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है।
तीसरा वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। एग्जाम्पल Na CH3COO, वीक एसिड हुआ है ना, ये वीक एसिड हो गया, एसिटिक एसिड, और स्ट्रॉन्ग बेस हो गया। ठीक है। फोर्थ वीक एसिड एग्जाम्पल ठीक है। ओके, अब हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं। देखो हमारे पास NaCl है, सॉलिड है, पानी डाला बन गया NaCl aqueous। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास NaCl aqueous है, ये ब्रेक कर गया Na प्लस aqueous में प्लस Cl माइनस aqueous में। ना यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल ने इसको सीधा सीधा सराउंड कर दिया। जब वाटर मॉलिक्यूल सीधा सीधा इसको सराउंड करता है, देन इन दैट केस इट बिकम्स हाइड्रेशन। आई थिंक हाइड्रेशन की डेफिनेशन मैंने लिखवा रखी है, लिखो। when the water Yes, sir. बस कागज के दूसरे में हो गया सर। देखिए हाइड्रेशन, when a substance gets surrounded by water molecules through ion dipole interaction or hydrogen bonding, it is termed hydration। ठीक है बेटा, वाटर मॉलिक्यूल ने Na प्लस को और Cl माइनस को सराउंड कर दिया ना, तोड़ दिया, सराउंड किया है, टूट तो अपने आप गया है। आयनिक सब्सटेंस ये ऑलरेडी टूट चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर आयन डायपोल इंटरेक्शन है, दिस इज व्हाट वी कॉल एज हाइड्रेशन। ठीक है, अगर मान लीजिए कोवेलेंट सब्सटेंस होगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, तभी वो हाइड्रेशन है। फाइन सर MaCl प्लस aqueous क्यों लिखे हैं? aqueous का मतलब होता है एक्सेस वाटर। अच्छा, एक्सेस वाटर ऐड किया है ना। हाँ ठीक है, अब देखो ये Na प्लस है, यहाँ पर हमारे पास H2O है। अब ये Na प्लस क्या कर सकता है, यहाँ से ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन पेयर खींच सकता है। अगर NaCl NaH इसका इलेक्ट्रॉन पेयर खींचेगा
देन इन दैट केस यहां पर इक्विलिब्रियम बनेगा, अगर बना तो ये बना देगा NaOH along with H प्लस। ठीक है, ये टॉपिक था हाइड्रेशन। फिर यहां पर Cl माइनस है, Cl माइनस भी HOH के साथ रिएक्ट करेगा, ये यहां पर H प्लस के ऊपर इलेक्ट्रॉन दे देगा, ये बॉन्ड क्लीव हो जाएगा, यहां पर एक बन जाएगा, इट वाज गोइंग टू फॉर्म HCl along with OH माइनस। अब यहां पर क्या हुआ कि इस Na प्लस ने H2O को ब्रेक कर दिया, Cl माइनस ने H2O को ब्रेक कर दिया और उसमें से H प्लस या OH माइनस से एक स्पीशी को एक्सेप्ट कर लिया। Now this is what we term as hydrolysis। लिखे 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 देखिए, when a species breaks, water molecule, when a species breaks water molecule into H plus and OH minus, when a species breaks water molecules into H plus and OH minus by accepting H plus or OH minus by accepting H plus or OH minus or both is termed hydrolysis। The hydrolysis by the ions, is termed ionic hydrolysis. The hydrolysis by the ions is termed ionic hydrolysis. Full stop. The hydrolysis by the cation is termed cationic hydrolysis. The hydrolysis by the cation is termed cationic hydrolysis. Full stop. इसी में आगे लिखिए, the cation accepts OH minus from water. The cation accepts OH minus from water and increases. The cation accepts OH minus from water and increases the concentration of H plus. The concentration of H plus. ठीक है? It means the cationic hydrolysis. Increases the increases क्या बोला लिखा था ना, क्या बोला लिखा है क्या तुमने? Cationic
It means the cationic hydrolysis increases the concentration of H plus and makes the solution slightly acidic. In the same manner, the anionic hydrolysis मैंने एक स्टेप लिया है प्रोफेसर बैच में मैं इनको रोज रात में पूरा जेई का प्रीवियस ईयर ओपी अग्रवाल से पूरा नीट प्रीवियस ईयर पूरा एम्स प्रीवियस ईयर लगभग 150-200 क्वेश्चन का असाइन देता हूँ मतलब दे देता हूँ उनको ठीक करके आना उसी में से पेपर बनता है ठीक है बढ़िया उसमें तो 200 में 207 208 186 170 ऐसे बना रहे हैं ऑर्गेनिक में रट लेते हैं रट लेके तो चलो वो भी 500 क्वेश्चन बैंक का रट ले तो प्रीवियस ईयर इतना रटा हुआ है इंक्लूडिंग जेई मेंस तो मेरे ख्याल से ऑर्गेनिक में 50% 60% क्वेश्चन तो पेपर में आएगा तो कर ही लेंगे कर लेना चाहिए कर रहे हैं ये बड़ी बात कर रहे हैं आधे से ज्यादा कर रहे हैं तो बड़ी बात जैसे शालिया का नंबर आज देख लो तो 172 212 और दूसरी तरफ 66 एथिकली में 66 आउट ऑफ एम्स वाले लास्ट में ही कर सकते हैं ना कि 300-400 का क्वेश्चन बैंक रटवा दें यही कर सकते हैं बहुत वीक है सेम थिंग उनके साथ भी इसी को 3-4 साइकिल करवा देंगे 3-4 साइकिल है ना ये बाकियों में भी किया जा सकता है बाकियों में भी किया जा सकता सब में फिजिकल में रोज टेस्ट चल रहा है आपके ग्रुप पे रिजल्ट नहीं जा रहा मैं सारे रिजल्ट आपके ग्रुप पे भेज दूंगा जो नहीं आ रहा है आपके ग्रुप पे आ रहा है तुमने भेजा था क्या लिखा था तुमने in the same manner. in the same manner the anionic hydrolysis consumes in the same manner anionic hydrolysis consumes H plus comma increases the concentration of OH minus and makes the solution slightly basic ठीक है ऐसे ही बहुत सारे सीएल माइनस ऐसे सब पेंट करेंगे बॉडी में बहुत सारे बना देंगे कंसंट्रेशन कैसे बढ़ा रहा है कंसंट्रेशन कैसे बढ़ा रहा है बेटा वाटर में से H प्लस को निकाल दिया इधर देखो वाटर में से H प्लस को निकाल दिया जब H प्लस को निकाल दिया बचा क्या तो OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन पानी में बढ़ गई ना ठीक है HCl बनाने रहे H चला जा रहा है ना yes
ठीक है? Yes, थोड़ी कुछ नहीं है। जी देखो क्या कहूँ Okay, so that is what we have as the ionic hydrolysis, the cationic and anionic hydrolysis. ठीक है? तो हमने आयनिक हाइड्रोलिसिस की बात की। अब हमने कैटायनिक एंड आयनिक हाइड्रोलिसिस की बात करी। अब एक बात देखो कि कोई भी आयन जितना अनस्टेबल होगा वो उतना ज्यादा हाइड्रोलिसिस शो करेगा। अब ये बात भी हमें पता है कि अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसका जो एनायन है यानी कि उसका जो कॉन्जुगेट बेस है वो अपने आप में बहुत ज्यादा स्टेबल है। अगर वो बहुत ज्यादा स्टेबल है तो हाइड्रोलिसिस शो करने में इंटरेस्टेड नहीं होगा। उसी तरीके से अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस है तो उसका जो कॉन्जुगेट एसिड है वो ज्यादा स्टेबल होगा, वो भी हाइड्रोलिसिस नहीं शो करेगा। ठीक है? तो जो सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के मिलने से बने हैं वो हाइड्रोलिसिस ही शो नहीं करते। इज दिस क्लियर? सही मायने में जो NaCl है ये हाइड्रोलिसिस शो नहीं करता। तो ये क्या कर रहा है? ये हमने एक थ्योरेटिकल स्टेटमेंट लिखी थी। वो रिएक्शन होता नहीं है। इज इट क्लियर? ठीक है, लिखिए। The hydrolysis is shown by the ions. The hydrolysis is shown by the ions, which are unstable by themselves. Which are unstable by themselves. ठीक है? Full stop. The anion, which is the conjugate base. The anion which is the conjugate base of a strong acid. The anion which is the conjugate base of a strong acid does not show hydrolysis. Similarly, the cation, which is the conjugate base of a strong base. strong acid होगा सर। Cation is a conjugate of strong base. Anion strong acid का conjugate होगा. Sodium hydroxide is a strong base. उसका conjugate is Na+, which is a cation. ठीक है? हाँ ठीक है, ओके सर। ठीक है? Does not show. यही लिखा था, क्या लिखा है अभी लास्ट में? Strong acid does not conjugate base of a strong acid, strong base. Conjugate Base of a
Similarly, the cation, which is the conjugate base of a strong acid. Conjugate acid of a strong base. The cation, which is the conjugate acid of a strong base, is stable and does not show hydrolysis. Yes. Clear? Yes. कोई confusion? No, sir. Full stop. आगे लिखिए. It means a salt formed. It means a salt formed by the reaction of. That means a salt formed by the reaction of a strong acid with a strong base does not show hydrolysis. Clear? Yes. कोई problem? Okay then. That's what we have as hydrolysis. आगे लीजिए. A salt formed by the reaction of a salt formed by the reaction of a weak base with a strong acid would show cationic hydrolysis. ठीक है, ये तो हो गया हाइड्रेशन. ठीक है, then we have this is the cation. The cation will show the hydrolysis, anion will not show the hydrolysis क्योंकि anion तो stable है, cation तो unstable है ना, तो cation hydrolysis show करेगा, anion show नहीं करेगा. Okay, now this is going to be NH4 plus H2O. ठीक है, ये bond cleave होगा and we are going to get NH4OH afterwards plus H plus. Now this is what we call as cationic hydrolysis. ठीक है, अब यहां पर वही बात है, 1 में से अल्फा गया. अब वाटर इज प्रेजेंट इन अ ह्यूज एक्सेस, तो वाटर हमने मेंशन जरूर कर दिया, बट वाटर इज नॉट अ पार्ट ऑफ द रिएक्शन सिस्टम. हम उसकी बात करेंगे ही नहीं. जब हम इसकी बात करते हैं इन दैट केस को तो हम भूल ही जाते हैं. ये अल्फा बन जाएगा, ये अल्फा बन जाएगा. अब सी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, C1 माइनस अल्फा. दिस इज गोइंग टू बी सी अल्फा, दिस इज गोइंग टू बी सी अल्फा. ओके, अब यहां पे भी फिर से हम के की बात करेंगे.
अब यहाँ पे हाइड्रोलिसिस, अच्छा एक्चुअली सॉरी, यहाँ पे हाइड्रोलिसिस में अल्फा की जगह हम H लगा देते हैं। डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, जैसे अल्फा यूज किया था वैसे H यूज कर लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट ठीक, किताबों में अल्फा H यूज करते तो हमने भी H यूज कर लिया। तो यहाँ पे KH would be equal to concentration of NH4OH into concentration of H plus divided by the concentration of NH4 plus. In fact, that is the concentration of NH4Cl. That would be equal to CH multiplied by CH divided by C into 1 minus H is equal to CH square. क्योंकि H फिर 1 के रेस्पेक्ट में नेगलेक्ट हो जाएगा। Yes. ओके, ठीक है। अब यहाँ पर हम H की बात कर सकते हैं। H would be equal to under root of KH by C, and concentration of H plus will be equal to CH, which is equal to under root KH C. ठीक है, कोई दिक्कत? ओके, अच्छा हम कुछ इक्वेशंस लिख देते हैं यहाँ पे। एक इक्वेशन हमारे पास है H2O in equilibrium with H plus plus OH minus. सर वो H क्या है? Degree of hydrolysis. ठीक है, हाँ। ठीक है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज KW। ठीक है, then we have NH4OH gives us NH4 plus plus OH minus. इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज KB. This is the equation 1, this is the equation 2. अब अगर इक्वेशन 1 में से मैं इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, इक्वेशन 1 में से मैं इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, then in that case I think मुझे ये इक्वेशन मिल जाएगी। Yes. लेकिन वो प्लस में H2 है या माइनस में? देख तो सही, फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट किया। हाँ ठीक है, सब्ट्रैक्ट करें। यस सर। ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, OH OH कैंसिल हो जाएगा, NH4 प्लस लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा NH4 प्लस प्लस H2O in equilibrium with NH4OH plus H plus. सर लेकिन उसमें फिर K भी चेंज हो जाएगा ना? आएगा या नहीं आएगा? हाँ आ तो जाएगा। आ गया, ओके गुड। इस इक्वेशन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KH है, KW प्लस KW by K। अगर इक्वेशंस ऐड होती हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाते हैं, इक्वेशन अगर सब्ट्रैक्ट होती है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिवाइड हो जाते हैं, तो KH becomes equal to KW by KB. सर KB से क्या है ना? हाँ तो KB ऊपर होगा ना? अरे 1 में से 2 कर करा 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो KB से डिवाइड करूंगा ना। नहीं मेरे सर पूछने का मतलब ये है, आपने NH4 को सेट कर दिया और उसको सेट कर दिया, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो बढ़ जाएगा ना? 1 बाय KB हो जाएगा, 1 बाय KB हो जाएगा, तो फिर मल्टीप्लाई कर दे, ऐड कर दे, बात तो वही आएगी। KB डिनोमिनेटर में आएगा ना किसी भी केस में, वही तो किया है। साइड चेंज करके ऐड कर दे या सीधा सीधा सब्ट्रैक्ट कर दे, बात तो एक ही है ना। Is this clear? तो अब हम KH की जगह KW by KB लिख सकते हैं।
KH की जगह KW/KB लिख सकते हैं। वो हम इसलिए कर रहे हैं कि यार जब हमें दो कांस्टेंट पहले से ही पता है तो तीसरा कांस्टेंट क्यों इंट्रोड्यूस करें जब हम उसी कांस्टेंट के रिस्पेक्ट में दूसरा कांस्टेंट निकाल सकते हैं। तो हम इसको लिख देंगे दिस इज इक्वल टू अंडर रूट KW अपॉन KB मल्टीप्लाइड बाय C। Now this is going to be equal to under root of KW into C by KB। ठीक है, अब इस इक्वेशन का लॉग ले ले तो वी गेट log of concentration of H plus is equal to 1 by 2 log of KW plus log C minus log KB अपन ले सकते हैं वैसे KB log C upon KB ठीक था वो ऐसे लिख दिया वो दिक्कत है। ये पूछ रहा लिखने को तो ऐसे लिखा पूरा लॉग लिख के पूरे एक्सप्रेशन ना लिख दो, लिखने तो कैसे भी लिख सकते हैं। बात ये कि हम आपको अपना काम आसान करना चाहते हैं। अभी देखो आसान कैसे होगा। नाउ आई कैन राइट माइनस से मल्टीप्लाई करते पूरा माइनस से मल्टीप्लाई करते ये बन गया PH इज इक्वल टू 1 by 2 PKW माइनस log C माइनस PKB। ठीक है, कोई कंफ्यूजन है पूरा? मल्टीप्लाई में होता है तो log प्लस होता है और डिवाइड में होता है तो माइनस। सर प्लस P के भी है बेटा एक माइनस लगा हुआ है, माइनस एक और लगा दिया तो माइनस तो फिर P कैसे लगेगा? माइनस लॉग तो P बन गया ना, माइनस तो एक बच गया ना। मैं दो माइनस लगाए उनमें से एक माइनस P में घुस गया तो एक माइनस तो बच गया ना। यस सर यस जज़ाक अल्लाह।
कोई कंफ्यूजन? क्वेश्चन लिखो। Calculate the pH of ammonium chloride। साथ में लिखा हुआ है NH4Cl, ठीक है, फुल स्टॉप। Kb is equal to 10⁻⁵ बस 298 Kelvin है, Kw is 10⁻⁴, so that is understood, ठीक है। चलो करो, जल्दी सॉल्व करो। वन बाई टू है सर क्या कर रहा है? कैलकुलेशन 5 आएगी सर। 5 फाइव है 5 ही है ना? सही है। 5 ढंग से रख साइन के साथ। क्या करें रुक जाओ, मैंने कर दिया तुमने। अरे C0 कौन? खुद तो के भी 5 होगा, लॉग C1 होगा और pH 7 होगा। Kw 14 होता है, 10⁻⁴। ओ या और तूने उसको साइन करके लिखा है, कोई भी तरह गलत है वाले की तरह। कैसे? अरे यहाँ पर लॉग है, PKC नहीं है, PC नहीं है। हाँ ठीक है लॉग। हाँ तो इसका हमें पता है 10⁻⁻⁴ लिख दिया। अब देखो माइनस आएगा ना, क्योंकि यहाँ से माइनस पहले से इसका 10⁻⁻⁴ है, उसको लॉग लेगा तो -1 आएगा। इस 1 -1 होगा ना, लॉग 10⁻⁻⁴ जाएगा, ओके समझ गया। यस सर हो गया। माइनस लॉग होता जाएगा प्लस हो जाएगा। हाँ सर। यस यस सर, नहीं जी सर। ओके जी सर आज गया आइनिक होने वाला है, बस सब 8 बजे तक करना है ना। हाँ तो ये हमने किया NH4Cl के लिए। सर कुछ ऐसा करो ना, मतलब आज आयनिक खत्म कर दो और कुछ आगे का थोड़ा बहुत करवा दो, ताकि जो कल आए ना उसको एकदम ना समझ में आए और मजा आएगा ना। तुम्हें, मुझे नहीं। और तो आएगा सर। मुझे अगर उसे समझ में नहीं आएगा तो मुझे वो दोबारा करवाना है। ये सर मैं इतना अक्लमंद नहीं हूँ। सर प्रिंसिपल से इतना बोल दो सर कर देते हैं। मुझे इस वाले सर मैं केमिस्ट्री करूँगा। इसमें तो बोलते हैं ना कि उसको पता चले कि क्लास में आना जरूरी है। हाँ तो मैं इसलिए मैं तो वीडियो दे देता हूँ, बिल्कुल आना जरूरी है। आओ ही मत। ओके ना, अब एक काम करो,
यहाँ पे NH4Cl के लिए पूरा डेरिवेशन किया था। हाँ Do the same derivation for sodium acetate. Quick. सोडियम एसिटेट CH3CONA। हाँ जी। सर इसे देख के आपको नहीं लगता कि आपको अपनी बेटी को अटेंडिंग नहीं करना चाहिए? नहीं बेटा वो बेटर है। काफी सारे क्वेश्चन का मैं भी तो काफी सारे करती तो सारे क्वेश्चन कंफ्यूज हो जाता है। जितना लगाना दिमाग लगाना चाहिए उससे ज्यादा लगा देता है, वो नहीं लगाता फालतू। He gets more of correct answer as compared to you. हूँ। ओके सर। हाँ मुझे पता लगता है, इससे एक और फीलिंग आती है कि अटेंडिंग कराना चाहिए। इम्पोर्टेंट बात वहां पे एनायनिक हाइड्रोलिसिस होगा, उसमें ऐड जुड़ जाएगा, वहां पे OH माइनस की कंसंट्रेशन बढ़ेगी और फिर लास्ट में आप पीएच नहीं पीओएच निकालेंगे। चलो करो करो। चक्रा नहीं जैसे की भी लेगा किया जाएगा मतलब से
तो दिक्कत सर वही सेम है ओपन वाले की तरह। ऐसा हाँ आपकी कहानी भी थी। इधर देख क्या देख लिया सही तो है। इधर देखना क्या दिक्कत है। सर वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का होगा नहीं तो वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। यस सर। क्वेश्चन लिखो। Calculate the pH. Calculate the pH of 0.1 molar. Calculate the pH of 0.1 molar sodium acetate. Ka 10⁻⁵. कितना है? 10⁻⁵. देखा तो सॉल्व करने से पहले गड़बड़ कर देता। कल का भी सेम शेड्यूल। अब आप बताओ ना ठीक है मान लो अपन की क्लास हमारे से क्या कैसे बच्चे को बुलाया सुबह में टाइम ना से वही तो करना था ना। यही है सारे से बना ले यस तू भी कर रहा है। ये बस सुबह में और शाम में बॉटनी आती है बॉटनी वाली यस सर रिकॉर्डिंग करना चाहिए 4 सर 4 इस बच्चे की 9 आ रही है। हेलो चल चीटर हट एक चीज बता कल होने वाली है why do you cheat you should do it yourself लेकिन उनसे रोज साइड पे साइड पे राजकुमार नहीं राजकुमार के नाम राज है हां इस टाइप की कोई इस बच्चे का रोटेशन अलाउ नहीं किया।
अच्छा इसमें स्काइप डाउनलोड कर सकते हैं क्या? स्मार्ट टीवी चलता है तो डायरेक्ट किसी में डाउनलोड कर लेते इसलिए कॉल कर लेते तो अपना काम हो जाए। वही तो है। स्मार्ट टीवी कॉल स्काइप। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बोल। देखिए सर यहाँ पे 11 क्लास हम वाला Yes, sir. इंजीनियरिंग मेडिकल मेडिकल इंजीनियरिंग। मैं आपको कुछ नहीं कर रहा हूँ तो बच्चा होगा इस टाइम पे टाइम होगा तभी बात होगी। मैं अपना फोन दे ही नहीं सकता। मेरा सर तीनों फोन बिजी रहता है इतना काम मैं सर मैं टू वे शीट। अरे उधर -5 ही लेंगे ना पागल। लगा के जाओ फिर इधर माइनस लॉग तो है नहीं। अगर तो पी के है ना, हाँ पी के है तो क्या हो गया, लॉग है ना। पिछली बार तूने मेरे को इसी में सही किया था और खुद इस पे गलत कर रहा है। मैं बहुत सही है मेरा बड़ा मोड़ सर 4 आएगा ना क्या पीएच 9 9 तो मैंने भी तो 9 ही बोला था। पहले 8 बोला था फिर 9 बोला था। नहीं 18 बोला था पहले फिर तो क्या तो तूने तो वहां सारी गलती करी है। सर ने मैंने मुझे कहना था कि मैंने गलती करी है। हाँ तो तू Okay, fine. Let's get along further. मेरा सुनते सर 4 इसने भी बोला था। ये हो गया. चैप्टर Let's talk about the last topic. चैप्टर खत्म हो गया। लास्ट टॉपिक ठीक 40 मिनट में खत्म हो जाएगा। अभी तक हमने उन सॉल्ट्स की बात की थी, उन सब्सटेंसेस की बात की थी जो आराम से हाइड्रोलाइज डिसोशिएट हो जाते हैं या कंप्लीटली पानी में डिसॉल्व होते हैं. ठीक है. अब हम उस सॉल्ट की बात करेंगे जो कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होते, स्पेरिंगली सॉल्युबल है. Have I given you the definition of कि हम किस सब्सटेंस को कैसे सॉल्युबल बोल सकते हैं और किसे हम सॉल्युबल नहीं मान सकते? नहीं दी ना? तो लिखिए सॉल्युबल यानी हम किस सब्सटेंस को सॉल्युबल बोलते हैं. यस सर। A substance of which a substance of which a concentration of 0.1 molar, a concentration of 0.1 molar or greater, concentration of 0.1 molar or greater can be achieved is termed soluble. Is termed soluble. Full stop. If a concentration greater than 0.01 molar, if a concentration greater than 0.01 molar, but less than 0.1 molar, but less than 0.1 molar only can be achieved. It is termed sparingly soluble. And if sparingly नहीं, partially soluble. Sparingly word काटो, partially लिखो. Partially soluble. सर दोनों का मतलब तो सेम नहीं. Sparingly का मतलब है कि negligible. पार्शली का मतलब कुछ हिस्सा डिसॉल्व हो गया, दिख रहा है कि इतना डिसॉल्व हुआ. स्पेरिंगली में तो पता ही नहीं चलता कि डिसॉल्व हुआ भी है नहीं हुआ. ठीक है. And if
a concentration of E1 and if even a concentration of 0.01 molar, 0.1 molar also cannot be achieved cannot be achieved. It is termed sparingly soluble. It is termed sparingly soluble, or even insoluble. ठीक है? फाइन. अब चलिए एक एग्जांपल लेते हैं. AgCl. कोई ऑनलाइन है सर? हमारे पास AgCl सॉलिड है. इसमें हमने पानी डाला. अब प्रॉब्लम ये है कि जो AgCl सॉलिड है, इसकी सॉलिबिलिटी पानी में बहुत ही कम है. बहुत ही कम है. एक पिंच भी डालोगे तो ये डिसॉल्व नहीं होगा. यानी कि इसकी सॉलिबिलिटी एक्चुअली 1.9 मिलीग्राम पर लीटर है. 1.9 मिलीग्राम पर लीटर. एक पिंच भी उससे ज्यादा होती है. तो ये AgCl पूरा का पूरा डिसॉल्व नहीं होगा. ठीक है. तो यहां पर एक इक्विलिब्रियम बन जाएगा अबाउट AgCl aqueous. इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि AgCl aqueous तो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है. जितना डिसॉल्व होगा उतना डिसोशिएट होगा. तो यहां पर दिस AgCl aqueous will completely dissociate to form Ag plus aqueous plus Cl minus aqueous. Yes sir. ठीक है. Yes sir. दोनों को ऐड कर दिया जाए तो we get AgCl solid plus aqueous comes in equilibrium with Ag plus aqueous plus Cl minus aqueous. ठीक है. अब let us say AgCl का S amount dissolve हो गया. S amount. ठीक है. Now what is this S? S is called as solubility. Definition को solubility की. The concentration that is the molarity. The concentration that is the molarity of a substance in its saturated solution is termed solubility. Is it clear? Mostly denoted by the alphabet S. तो इसकी solubility है S. तो इसका ऐसा अमाउंट डिसॉल्व हो गया. अब एक सीधी सी बात है, इसके 1 मोल से इसका 1 मोल बनता है. तो इसके S मोल से इसका S मोल बनेगा. इसके 1 मोल से इसका 1 मोल बनता है तो इसके S मोल से इसका भी S मोल बनेगा. फाइन. अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K. Now that would be equal to the concentration of Ag plus
into concentration of Cl minus, important thing, divide by AgCl नहीं आएगा, solid. नहीं वो एक्वस वाला, ये तो आ गया, वो यहाँ पे तो एक्वसॉल तो बचा ही नहीं, एक्वस कट नहीं गए यार ऊपर वाला नहीं हुआ, ठीक है ठीक ठीक है, ये बन गया. हाँ Now this is the product of the solubilities of ion. That's why it's called the solubility product. The product of the solubilities of ions is termed as solubility product. यहाँ पे बन गया. Now that is going to be S multiplied by S is equal to S square. Now Ksp is equal to S square. This is the relation between solubility and solubility product. So this is the relation between solubility and solubility product. अब इसी तरीके से हम बात कर सकते हैं कैल्शियम फ्लोराइड की. अब सीधा सीधा इक्विलिब्रियम बनाइए, पानी लिखने की जरूरत नहीं होती. We have Ca2 plus aqueous plus 2F minus aqueous. अब इसकी solubility भी ऐसे, तो सी एक ऐसे हो तो उसकी 2s ठीक है, 4s क्यों बनेगा सर? बिल्कुल. यस सर 4s Ksp is equal to 4s सर तरह से कहना है जो आपने CF2 लिया है, मतलब उस साइड में से रेडी हो, लिक्विड हो सकता है. बेटा ऐसा कोई आयनिक सब्सटेंस नहीं है जो लिक्विड हो, और अगर वो आयनिक नहीं है तो सॉलिड प्रोडक्ट नहीं आएगा. इसलिए लेफ्ट हैंड साइड पे सॉलिड ही होगा ना, लिक्विड तो हो ही नहीं सकता. ना लिक्विड हो सकता, ना गैसियस हो सकता, पूरा ही सॉलिड है. ठीक है. Can you give me an idea about what will be the solubility product of Ca3PO4 twice? बताओ जल्दी. लिख ले बाद में जल्दी करो. 36 या तुम सुधर जा. लिखने तक भी जवाब नहीं देता. 36 a की पावर 5 S की पावर. हाँ वही बराबर. यस गलत है सर. सॉल्व करो. बढ़िया है. कितना है? 36 a की पावर 5 36 A की पावर 5. ऑप्शन सोच लो. तो 27 s की पावर 4. 3 का क्यूब क्या होता है? 27. हाँ 27 s की पावर 4. और 2 का स्क्वायर कौन पता नहीं. अबे इक्वेशन लिखी थी तुमने? एक सेकंड सर, अभी जल्दी ये छाप रहा हूँ. चलो बेटा सुधर जाओ, नहीं तो बड़े नुकसान होगा.
सर देखना क्या आया आंसर? नहीं, गलत है। सर फिर तोड़ने में गलती बिल्कुल गलत किया हुआ है। कैल्शियम कितने हैं? तो है 3 है। PO4 19 हाँ सर बैलेंस नहीं करना ना बिना बैलेंस के कैसे चल रहा है? PO4 तो बैलेंस या 108 S की पावर 108 S की पावर फिर सर ऐसे तो फिर यहाँ पे भी C8 2 है हाँ तो लिख 2। तो सर क्या सी 2 का है? सी तो एक ही है। F2 है तो 2 लिखा था ना। सर 36 S की पावर 4। सर देख लो सर गलत है। बिल्कुल गलत है। ये बनाएगा 3Ca2 प्लस एक्वस प्लस 2PO4 3 माइनस एक्वस। हाँ भाई, ये इक्वेशन लिखी थी? पक्का पक्का? इसका S सॉल्युबल है तो इसका कितना बनेगा? 3S और 2S। 3S, इसका बनेगा 2S। फिर उसके बाद ये वाली इक्वेशन भी नहीं लिखी तुमने। एक सेंसर क्या वो उसमें 2 ओके समझ गया सर क्या है। ठीक है जी। यस सर। इसमें तो इक्वेशन अरे तो उल्टा कर देना ना ये यहाँ पे मल्टीप्लाई तो वही होगा। हाँ कितनी वही होगी खत्म सर बस होने वाला है। क्या बाकी है बस इतने पेज में आ जाए वो या अलग पेज में डालना पड़ेगा है सर? इतने पेज में आ जाए वो मतलब ज्यादा रह रहा है मतलब इतना सर। लो आप खत्म कर देते हैं। हमारे पास है AX dy। इसका बना दो। तो आप 5:30 मिनट नहीं हो क्या? तो
So easy, yaar. You know they are so intelligent boys. Boys. है ना भाई? बोल रहा हूँ सही कि नहीं? तू ही बता दे। Am I right, bro? तू पक्का नहीं कर पाएगा। तेरे पास मैथ में तो पक्का नहीं कर पाएगा। सर याद नहीं। x की पावर x प्लस y इंटू में x की पावर x y की पावर y। बिल्कुल सही। ऐसे चाहिए? अरे क्वेश्चन होता है। पागल है क्या बोल रहा है? तेरे पास मैथ नहीं है, पता नहीं बेटा इस ये प्रॉब्लम ये नहीं है कि तेरे पास मैथ्स नहीं है, तेरी प्रॉब्लम ये है कि क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहा है। इसका सॉल्विलिटी ऐसा है, हाँ। इसका बन जाएगा xs, हाँ। इसका बन जाएगा ys, हाँ। इक्वेशन बनेगी ksp हाँ। इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ a y प्लस रेज टू पावर x, Yes, sir. concentration of b x minus raised to power y, Yes, sir. that is equal to xs raised to power x हाँ। yx raised to y s y raised to power y. Now that is equal to x raised to power x, s सर, raised आपने to जो- power x. एक सेकंड। हाँ हाँ हाँ। y raised to power y, s raised to power y. ठीक है? So it comes out to be x raised to power x raised to power x, y raised to power y, s raised to power x plus y. ओ ओ मेरा थोड़ा सा ज्यादा सा गलत हो गया था। बेटा वो थोड़ा सा जरा सा गलत होने में ही क्वेश्चन पे +4 की जगह -1 हो जाता है। मुझसे